और आगे की जो सारी खबरें हैं वो अब इस बॉम्ब शेल्टर से ही हम आपको दिखाएँगे कि अमेरिका की जो खुफिया विभाग के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो बड़ा इस समय आया है, वो भी हम आपको बता दें। तुलसी गैबर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका की और इज़राइल की जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो अलग-अलग हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो दरार की खबरें आ रही हैं, उसके बीच ये बयान बहुत अहम हो जाता है। तुलसी गैबर्ड की तरफ से ये कहा जाना कि अमेरिका और इज़राइल के लक्ष्य ईरान को लेकर अलग-अलग हैं। अब ईरान से जंग के बीच अमेरिका पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो पेंटागन की तरफ से उससे कहा गया है कि उसको रकम और चाहिए, वहां पर खर्च बढ़ते जा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। उनकी अपनी रेटिंग्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। और इस सब के बीच अमेरिका का रुख, अमेरिका इस युद्ध में क्यों, और इज़राइल के बीच की जो मतभेद की खबरें हैं, वो भी बढ़ी। नेतन्याहू कहते हैं कि ट्रंप जैसा दूसरा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के मुकदमे में क्षमादान देने की मांग करते हैं, उनकी जमकर तारीफ करते हैं। I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. लेकिन ये 5 महीने पहले की बात है, जब ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी में क्या दरार आने लगी है? इसकी वजह ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हुआ हमला है, जिसके बाद ईरान ने कतर समेत पूरे पश्चिम एशिया के तेल गैस के ठिकानों पर हमला करके बता दिया कि वो आग के बदले आग के सिद्धांत पर काम करेगा। इसी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव की अटकलें लगाई जाने लगी। इसकी वजह बना ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर लिखा गया ये पोस्ट, जिसमें ट्रंप लिखते हैं, मध्य पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर गुस्से में इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड जैसे बड़े ठिकाने पर हमला किया। अमेरिका को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसे इस हमले के पहले कोई जानकारी थी। दुर्भाग्य से ईरान को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी और उसने बिना उचित कारण के कतर के एलएनजी गैस ठिकाने के एक हिस्से पर हमला कर दिया। अब इस बेहद अहम और कीमती साउथ पास फील्ड पर इजराइल की ओर से कोई और हमला नहीं किया जाएगा, जब तक कि ईरान कोई अविवेकपूर्ण कदम उठाते हुए एक निर्दोष देश कतर पर हमला नहीं करता। ट्रंप ने आगे इस पोस्ट में लिखा कि ऐसी हालत में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमत के साथ या बिना उसके भी साउथ पास गैस फील्ड को पूरी ताकत के साथ नष्ट कर देगा, ऐसी ताकत के साथ जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होता। ट्रंप लिखते हैं कि मैं इस स्तर की हिंसा और तबाही को मंजूरी नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी ठिकाने पर फिर हमला होता है तो मैं ऐसा करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। ऐसा पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस तरह की खटपट की खबरें सामने आई। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई, जिनमें यह दावा किया गया कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने हिसाब से चला रहे हैं। And he is not easy, I want to tell you. He's not the easiest guy to deal with. But that's what makes him great. That's what makes him great. तो ट्रंप ने साफ साफ कहा कि इजराइल ने उन्हें इस हमले के बारे में नहीं बताया। ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि इजराइल यहां दोबारा हमला नहीं करेगा, उससे लगता है कि ट्रंप ईरान से तनाव इतना नहीं बढ़ाना चाहते जिससे पश्चिम एशिया की हर छोटी बड़ी तेल गैस रिफाइनरी जल जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में तेल के दाम $200 की तरफ तेजी से दौड़ सकते हैं। अमेरिका में तेल और गैस के बढ़ते दाम सियासी मुद्दा बनते जा रहे हैं।
विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के कैलिफोर्निया के गवर्नर का ये पोस्ट देखिए, जिसमें वो ट्रंप को ईरान युद्ध के बहाने घेरते हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर ये युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर में होने वाले चुनावों में मुसीबत हो सकती है। इसीलिए वो ईरान पर ऐसा कोई हमला नहीं करना चाहते जिससे जंग रुकने में रुकावट आए। We can knock out their electricity in a matter of minutes if we wanted to. There's nothing they can do about it. We can knock out their oil in Cargill, and the only thing we didn't take down was their oil, because if we knock out, I call them the pipes, very complex. But if you do that, it'll take them forever to rebuild. अमेरिका में एक बड़ा तबका मानता है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस युद्ध में बुरी तरह फंसा दिया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट के इस्तीफे से इस सोच को ताकत मिलती है, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ट्रंप को गुमराह किया गया कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर युद्ध में कूदे, लेकिन अब उनके लिए इधर कुआं उधर खाई जैसे हालत है। ट्रंप की मुसीबत उनकी सहयोगी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी बढ़ा दी है, जो कहती है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप के दावों से अलग है। ट्रंप कहते आए हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है और इसी वजह से युद्ध जरूरी था। गबार्ड ने कहा कि 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी को जो लिखित गवाही दी है, उसने भी ट्रंप के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। अब अमेरिका में पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए झूठ बोला, क्योंकि वो लगातार ये बात दोहराते आ रहे हैं कि अगर वो इस बार हमला नहीं करते तो ईरान एटम बम बनाकर अमेरिका पर हमला कर देता। You would have had nuclear holocaust, and you would have had it again if we didn't bomb the site. So when somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people, because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. अमेरिका में पिछले कुछ सालों के अंदर इजराइल के खिलाफ विरोध की आवाज तेज हुई, जिसे इस जंग ने ताकत देने का काम किया। सवाल है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू के बीच का मतभेद समय के साथ और ज्यादा गहरा होगा, या फिर ईरान से दुश्मनी में दोनों देश मतभेद भुला देंगे।